लोगों की नीयत नहीं बदलने की। वे बलात्कारी, वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है ब्रजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ बना रहा क्या? यूं रह गए 2%, उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्हें एक काम करो, उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। जो पहलवानी होती है ना, समर्पण और त्याग करके पहलवानी करी जाती है, तपस्या के बाद मेडल आते हैं। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोल दिया इन लोगों ने। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं सुनील बालियान, और उनसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह जब देश ने दो तस्वीरें देखी, एक तरफ लोकतंत्र को, हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया मंदिर मिला, यानी नया संसद मिला, प्रधानमंत्री ने नया संसद आज देश को समर्पित किया। वहीं दूसरी तरफ से भी जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें आई जो आम जनता को विचलित कर सकती हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर हम सुनील बालियान से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग आज जो ये जंतर मंतर और लुटियंस दिल्ली में एक जो तस्वीर निकल कर आई, ये लोकतंत्र की क्या नई परिभाषा को गढ़ रही है। सुनील बालियान जी, नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे समझना मैं ये चाहूँगा कि सुबह 7:30 बजे के तकरीबन माहौल, दो तस्वीरें आज इस देश के अध्याय में जुड़ी। एक तरफ देश को नया संसद मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर जंतर मंतर से भी एक चित्र इस देश ने देखा सुबह कि ओलंपिक पदक विजेता जो पहलवान हैं उनको डिटेन किया गया, बलपूर्वक कथित रूप से हम कह सकते हैं कि डिटेन किया गया। दोनों ही तस्वीरों को भारत के लोकतंत्र के नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मेन चीज़ तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर नू कह रहा मैंने संसद भवन बनवा, कोना गेहूं के दाने बेच के बनवाया उसने भाई, या उसने अपनी तनख्वाह के पैसे दे दिए देश के प्रधानमंत्री ने? देश की जनता का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उससे संसद भवन बना। और संसद भवन बदलने से लोगों की नीयत नहीं बदलने की। वे बलात्कारी, वे घमंडी लोग उसी के अंदर बैठे हैं। उन लोगों को बदलने के लिए संसद भवन अगर बदला गया तो अब की बार 543 सांसद भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके तो देश में कुछ परिवर्तन आ सकता है। संसद भवन की बात है, सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह भी है, नई संसद में भी वो बैठेंगे, और उम्मीद है कि मानसून सत्र जो आने वाला है वो नई संसद भवन में ही इस बार होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि जो कानून निर्माता है, जिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप है अभी कि उन्होंने यौन शोषण किया, वही संसद में है, और आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे, आंदोलनों में इस बात को कहा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं कार्यपालिका और कुछ हद तक न्यायपालिका को प्रभावित करती है, तो न्याय आपको करीब दिख रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? न्याय मिलता तो फिर आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार घमंडी हो जा, तानाशाह हो जा, आज तो राजदंड और मिल गया उन्हें, तो आज तो उन्होंने तानाशाही दिखा दी। संसद भवन में जाते ही पहली में सबसे पहले बेटियों का चीरहरण करा। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ये कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही प्रधानमंत्री बेटियों का शोषण करवा रहा है, उसे दूसरे को अपनी बगल में लिए घूम रहा है ब्रजभूषण को। अरे उन बेटियों को डिटेन करने से बढ़िया था कि उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लिया होता। आज चारों तरफ से दिल्ली का बॉर्डर घेरे हुए हैं, पूरे किसान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश का मजदूर आया हुआ है, तो सरकार को दिखता नहीं। और हमें संसद भवन की इतनी खास जरूरत नहीं थी, ना हमें राम मंदिर की इतनी जरूरत थी। हमें जरूरत थी व्यापार की, हमें जरूरत थी कृषि पर कानून बनाने की। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की ज़रूरत नहीं थी, उसी राम मंदिर के आधार पर यूपी, आप खतौली, मुजफ्फरपुर नगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग हैं, उसी राम मंदिर के आधार पर 2022 और अभी निकाय चुनाव 17 नगर निगम उसी यूपी ने बीजेपी के झोली में डाले हैं। भाई तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हें 17 नगर निगम तो तुम्हें दिख गए। जितनी नगर पालिका आ रहे हुए, जितनी सभासदी आ रहे हुए, कर्नाटक आ रहे, वो नजर नहीं आता। 17 मेयर बन गए, उस पर खुश हो। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो करे हिंदू राष्ट्र की, देश का प्रधानमंत्री बात तो करे हिंदू राष्ट्र की,
और आज नई संसद भवन में कुरान का पाठ क्यों पढ़वा रहा अगला आदमी? यार लोगों का बेवकूफ़ बना रहा क्या यूँ? ये तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर नहीं, थोप हमने कहाँ करी? हम तो नहीं करा करते, हम तो नहीं कहते हिंदू राष्ट्र बना लो। कैसे बनाओगे? 65% दलित है, वे तो हिंदू नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते, वे पूजा पाठ नहीं कर सकते। फिर सिख भाई है, वे खालिस्तान नहीं बतावे उन्हें ये। फिर हमारे जैसे भी है, रह गए 2%। उन 2% को हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्हें एक काम करो, उन्हें चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। एक बार बताओ, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाई थी अभी पहलवानों ने, वो तो जन समर्थन ही था। ये संगठन तो सरकारें जानबूझ के करती है। इन सरकारों का काम है इनको बांटने का, कि संगठन में बांट दो। हम ये कह रहे, जो तुमने अभी भाई से सवाल करा था, कह लगे भाई जो पहलवान मेडल लेकर के आए वो सरकारी सुविधा के अनुसार लेकर के आए। मैंने कह रहा ब्रजभूषण तो खुद ही सरकार है, तो अपने रिश्तेदारों पर मंगवा लेता भाई, उन्हें दे देता सुविधा। क्यों नहीं दी? उन पे क्यों नहीं मंगवा लिया मेडल उसने? अपने रिश्तेदारों पे, अपने खानदान में किसी पे तो मंगवा लो। उसका बेटा भी उसमें है, संघ में, सारे चीज़ तो वही है उनकी, वे और उन्हें ज़्यादा सुविधा दे देते। जो पहलवान नहीं होती है ना, समर्पण और त्याग करके पहलवान नहीं करी जाती है, तपस्या के बाद मेडल आते हैं। ये मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता, मुँह से बोल दिया इन लोगों ने। और आज अगर ये कह रहे हैं ना कि अलग किसान संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, ये चंद किसान, ये वही किसान है जिसने 13 महीने बाद इस देश के प्रधानमंत्री को जमीन में झुकाया था। और ये उनकी ही बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर गई थी किसानों की, मजदूरों की। ये दोबारा से इस प्रधानमंत्री को झुका के जाएंगे या हटा के जाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई ये दुशासन है। राम बनना चाहे कोई, राम ऐसे ही बन जाएगा क्या? दुशासन तो दुशासन ही रहेगा। जिसने इतनी बेटी को शोषण करा तो दुशासन है। यह महाभारत चल रही। पहले रामायण हुई, किसके ऊपर हुई? सीता को उठा के ले गया था रावण, लंका खत्म होगी। ठीक है, द्रौपदी का चीरण दुशासन ने करा था, तो महाभारत में कौरव खत्म हो गए। अब दोबारा फिर से वही चल रहा है। ये तीसरा महाभारत है। अब फिर हमारी बेटी का चीरण करा जा रहा है, दुशासन भी सामने है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ सुनील बालियान और उनके समर्थक थे। उन्होंने बताया कि ये रामायण नहीं महाभारत चल रहा है, और जो बृजभूषण शरण सिंह ने मंथरा का बयान जो दिया, वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं आंदोलनकारी कि वो राम नहीं दुशासन। अब देखना है, राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। अब देखना है कि ये जो बॉर्डर है ये अब सील ही रहने वाले हैं या बस कहानी शाम तक की है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गाजीपुर बॉर्डर से। धन्यवाद।